गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। जो भी क्या कहते हैं हमारे बीसीए के स्टूडेंट्स हैं या कुछ टॉपिक हम लोग ऐसे कवर करेंगे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर में भी आता है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या है मैथ्स को शुरू कर रहे हैं, जो मैथ 1 है हमारा, ठीक है, जो इंजीनियरिंग का टॉपिक है। आज हम उसको जो है कवर करेंगे। और इंजीनियरिंग मैथ्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ के साथ आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास स्पेशल बुक है, ठीक है, या फिर मैं आगे चल के आपको बुक बता दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये मैथ जो है जनरली आपको इंजीनियरिंग की मैथ है तो ऐसा प्रोग्रामिंग में उतना ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जब भी आप लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, जब आप कोई कोर सिस्टम बनाते हैं, तो उस कोर सिस्टम के अंदर में जो क्या कहते हैं आपका मैथमेटिक्स यूज होता है। तो इस वजह से हमको कोई भी सब्जेक्ट हल्के में नहीं लेना है और हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो है अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मैथ बीसीए के स्टूडेंट के लिए है। उसके अंदर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट हमारा होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग डिटर्मिनेंट का भी यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं। जो भी मैथमेटिक्स के अंदर में हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी, जैसे a + b या a मल्टीप्लाइड बाई x + b मल्टीप्लाइड बाई y = 0, जो भी मतलब 2 डायमेंशनल इक्वेशन होती थी, उसके अंदर में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के अंदर में डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करो, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि डिटर्मिनेंट हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर में आपने देखा होगा ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके पास जो है स्टैटिक्स का डेटा होता है, जहाँ पे आप स्टैटिक्स बनाते हैं, ओके, या फिर गवर्नमेंट अक्सर कोई रेट निकालती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है उनके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हंगर रेट अगर निकालना है, तो हंगर रेट निकालने के अंदर में भी हम डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं अपने सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर में। तो ये सब सारे कुछ जो है यूजेस हैं जो डिटर्मिनेंट जहाँ पे यूज़ किया जाता है, ओके। तो डिटर्मिनेंट क्या है, क्या कहते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे ग्राफ को प्रेजेंट करने के अंदर में, या फिर हम अगर हंगर रेट निकालना चाहें, या फिर कुछ जो भी, या फिर किसी भी डेटा का स्टैटिक्स निकालना है, ठीक है, या KPI निकालना है, ओके। तो यह इस तरीके से जो है हम लोग जो डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, ओके। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना होता है कि क्या कहते हैं, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का जो क्या कहते हैं हमारे पास एलिमेंट 0 हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर में वो अगर 0 हैं, तो उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास 0 होती है। मीन्स इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, मैं डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट रख रहा हूँ, ओके, इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, ओके। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। आगे हम लोग अभी सीखेंगे कि क्या कहते हैं कैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं, ओके। और इसमें एक चीज़ जो है सेकंड जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम क्या कहते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का जो है रो को हम कॉलम बना दें या कॉलम को हम रो बना दें, तो डिटर्मिनेंट की क्या कहते हैं वैल्यू पे क्या कहते हैं कोई ख़ास असर नहीं होता है, ओके। अगर हम इफ़ बी चेंज, कहने का मतलब इफ़ बी चेंज रोज कॉलम्स ऑफ any determinant
it will not change the value of डिटर्मिनेंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान रखनी है किसी भी आगे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, उसको सॉल्व करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को हम बेसिकली क्या है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है। और इसके अंदर में जो भी हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा को हम क्या कहते हैं, उस डेटा को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। ये हमारा एलिमेंट्स होता है। ओके, जो भी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर में जो डेटा मौजूद होता है, उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। साथ के साथ में डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोज़। ये हमारा क्या कहलाता है, रोज़। ओके, और ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। ओके, ये हमारा कॉलम कहलाता है। तो कहने का मतलब डिटर्मिनेंट की अगर हम बात की जाए तो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है उसके अंदर में, डिटर्मिनेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और या फिर हम कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ओके, और ये क्यों यूज़ करते हैं हम, डिटर्मिनेंट को क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं। क्लियर है। और ओके, अब इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर में, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है या नहीं। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यस, तो उसके किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है, इफ़ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो दैट मीन्स दैट, अगर हमारे किसी भी डिटर्मिनेंट की क्या कहते हैं जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, इस सिंबल से, राइट। ये हमारे पास एलिमेंट थे। ओके, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आती है, ओके, किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स हमें क्या ये मैट्रिक्स हमारी ये क्या होगी, इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें ध्यान रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। मीन्स किसी भी क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है जीरो क्या कहते हैं नहीं है, तो सॉरी, अगर इक्वल टू जीरो है, अगर इक्वल टू जीरो है, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है तो वो क्या होगी, एक नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। अब इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपकी दी हुई मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बनाना है इसे, अगर पूछा जाए कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके रो और कॉलम को अगर हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, और उसके बाद उसकी वैल्यू जीरो आए, तो उस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है जीरो है, दैट मीन्स वो नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। या फिर अगर हम जो है बात करें डिफिनेशन की, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो हमारी क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती हैं। ओके, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी हो गई, इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज
नॉट ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं है तो देन इट इज़ नोन एज इनवर्टेबल मैट्रिक्स। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। यदि किसी भी इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स देन इट इज नोन एज इनवर्टेबल मैट्रिक्स। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की जो है क्या कहते हैं वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम लोग, उस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे पास हैं जो कि मतलब ज़रूरी हैं। अब हम लोग समझते हैं रियल टाइम में क्या कहते हैं हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो सॉल्व कैसे होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक इक्वेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इक्वेशन का नाम क्या है, a1x प्लस b1 इक्वल टू ज़ीरो, ओके, और a2x प्लस b2 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास दो जो है, ये पहला, ये सेकंड, ये क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन। अब हमको इसको जो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर में कैसे जो है इसको रख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर में इस जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर जो हम बात करें कि इसका सोल्यूशन की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर जो है हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखते हैं a1x इक्वल टू प्लस, हमने प्लस को उधर रख दिया तो माइनस b1 हो गया। क्लियर है। नाउ x इज इक्वल टू माइनस b1 डिवाइड बाई a1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर में x की वैल्यू पुट कर देना है। तो x की जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास, ये क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ये है, राइट। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, तो a2x प्लस b2 इक्वल टू ज़ीरो है। अब हमने क्या किया, a2, अब x की वैल्यू क्या पे है, पहले इक्वेशन से क्या लिख ली है हमने, माइनस b1 अपॉन a1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी इसको देखेंगे कि ये डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के अंदर में आप क्वेश्चन देखते ही कैसे इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने से पहले हमको बेसिक फाउंडेशन जानना जरूरी है कि ये बनता कैसे है, ओके। अब हम लोग x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो x की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई माइनस b1 अपॉन a1, क्लियर, प्लस b2 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया, b2 को इधर ही रखा, ओके। ये क्या है, b2 प्लस, अगर हम इसको कहते हैं b2 प्लस a2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आगे मल्टीप्लाइड बाई, माइनस हमने आगे लाया a2 b1 अपॉन a1 इक्वल टू ज़ीरो, ओके। फिर से हमने क्या किया, b2 इक्वल टू, इसको हमने उधर भेज दिया तो हमारा क्या हो गया, a2 b1 अपॉन a1, ओके। फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 b2 इक्वल टू a2 b1, ओके। ये तो हमारा यानी a1 b2 माइनस हमने उसको क्या है इधर लगा ले आया a2 b1 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। किसी भी ये लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन हमने निकाला जो कि a1 a2 के फॉर्म में आके जो है ये जो है हमारे पास इस तरीके से आ चुका है, ओके। अब यहाँ ध्यान देखिए, ठीक है, ये क्या है, a1 b1 a2 b1, ओके। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1 इक्वल टू ज़ीरो, नाउ a2x प्लस b2 इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हमको क्या करना है, आप इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ठीक है, सबसे पहले ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, 2 ऑर्डर की, 2 वेरिएबल हैं x और क्या कहते हैं इसमें, ओके।
x 1 ऑर्डर की वैल्यू है। अब इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पे जो है वेरिएबल है, यहाँ पे एक मान लेते हैं वेरिएबल 1 है। ओके, इसमें क्या है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं उतने आपको क्या करना है, रोस और कॉलम बना देना। कितनी इक्वेशन है, ओके, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। ओके, कितने कांस्टेंट हैं, 1 2, ओके, और 3 4, ओके, मीन्स 4 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे निकल के आते हैं। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने की तो क्या है, सबसे पहले कितने रो बनेंगे, 2 इक्वेशन, तो मीन्स 2 रो। ओके, तो 2 रो हमें बना दिया। ओके, अभी हमने बनाया है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रो। ये हमारी क्या हो गई, रो। ओके, और रो के अंदर एलिमेंट कैसे डालना है, अब देखिए पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट है पहली इक्वेशन का, वो क्या, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, a1। क्लियर। दूसरी इक्वेशन का प्लस के बाद में दूसरा जो है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या फैक्टर क्या है, b1। ओके, मीन सारे कांस्टेंट्स को हम यहाँ पे लिखना है। दूसरी इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, a2। उसके बाद दूसरी इक्वेशन के सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, b2। ये हो गया इसका हमारा डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन। अब हम अगर इसकी बात करें, ये हमारा क्या हो गया, रो, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, कॉलम। ओके, ये कॉलम हो गया हमारा। तो रोज, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई, मीन्स रो 1 इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको हम बोलते हैं R2, और ये हमारा क्या है, ये पहला है कॉलम 1 और ये दूसरा है कॉलम 2। मीन्स इसके अंदर में कितने हैं, कितने रोज और कितने कॉलम हैं, ये रो 1 ये रो 2, राइट। ये पहला रो हो गया, ये पूरा एक पहला रो, एक दूसरा रो हो गया। ओके, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ओके, मीन्स अब यहाँ पे क्या है, m क्रॉस n अगर हम लिख दिया जाए, ठीक है, m जहाँ पे रिप्रेजेंट हमारा करता है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है रो को, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ओके, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है हम इसको बोलते हैं ऑर्डर। ओके, ये फिर ऑर्डर होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम हैं, अगर हम बोले जाए इसकी ऑर्डर निकालो, किसी भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर निकालना हो, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हुआ, 2 क्रॉस 2, मीन्स ऑर्डर कितना हुआ, 2। यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को इस तरीके त्रिभुज से रिप्रेजेंट करते हैं, 2। किसी भी इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया, 2 निकल के आ गया। अगर यहाँ पे 3 रोज होते, 3 कॉलम होती, तो ऑर्डर कितना होता, 3। अगर यहाँ पे 4 रोज और 4 कॉलम होते तो ऑर्डर कितना होता, 4। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम जब भी क्या कहते हैं रोज एंड कॉलम की बात करेंगे, a1 b1 a2 b2। ओके, तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं कॉलम होता है, उसका सिंबल होता है प्लस माइनस। ओके, ये 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात हो रही है। अब 2 ऑर्डर का मतलब, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, जहाँ पे रोज और कॉलम की वैल्यू 2 होती है, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ये अब हम इसको फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये है रो। क्लियर है, ये हमारी क्या है, रो। ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली अगर ऐसे बात करो, ये हमारे पास क्या है, कॉलम। ओके, और ये सारे जो है a1 b1 a2 b2 क्या है, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कौन से हैं, a1 b1 a2 b2, ये हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स हो गए। क्लियर। अब हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट। इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं 4 6 नाउ 2 5। ओके, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब भी क्या कहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है डायगोनल में, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। और ये चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहाँ की ध्यान देना है, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आप ये देखो, यहाँ पे प्लस माइनस मीन्स सेकेंड क्या कहते हैं कॉलम पे सिंबल क्या है, माइनस सिंबल। यहाँ पे प्लस
यहाँ पे माइनस। ओके, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो पहला 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, सेकेंड जो है कॉलम का सिंबल माइनस होता है, थर्ड का भी प्लस, ऐसे अल्टरनेट चलता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, इस तरीके से हमारा चलता रहता है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया 4 × 5 ये हो गया इसका माइनस मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई 5 4 जा 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम जो है किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे आपका कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर ऑर्डर 2 की है तो उसमें बेसिकली ये एलिमेंट होते हैं। ओके, बी सी डी, ये तो एलिमेंट हो गए। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है। तो अगर हम इसको रो माने और ये हमारा क्या है कॉलम है, दिस इज कॉलम, दिस इज रो। ओके, अब ये आप देखो ये कौन सा रो है, ये क्या है पहला रो। ओके, ये क्या है पहला रो, सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1, दिस इज कॉलम नंबर 2। ओके, अगर आप इसकी पोजीशन निकालना चाहते हो, किसी एलिमेंट का पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉलम, रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, ये पहला रो, ये आइटम किस पोजीशन पे आ रहा है, रो नंबर 1 पे, कॉलम नंबर 1 पे, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई A11। ओके, A11 पहला रो पहला कॉलम। यहाँ पे इसकी B की वैल्यू क्या होगी, कौन से पोजीशन पे है, कौन से रो में आ रहा है, ये नंबर 1 रो में आ रहा है भाई, रो 1 में है लेकिन कॉलम 2 में है, तो A12। ओके, A12 मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम। ओके, अगर तीसरा जो है उसकी यहाँ पे सी पे क्या होगा, ये कौन से कॉलम में आ रहा है, सॉरी रो में आ रहा है, पहले रो निकालेंगे हम, रो सेकेंड रो है राइट, कॉलम कितना है पहला कॉलम है ये, तो C21। ओके, ऐसे ही डी कौन से एलिमेंट पे है, कौन से पोजीशन पे है, रो कौन सा है सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है सेकेंड, तो 22। ये हो गया इसका बेसिकली वैल्यू निकालने का। अगर एग्जांपल के तौर पे कहा जाए किसी भी क्या कहते हैं ओके, तो जैसे ये हमारे पास एग्जांपल ये निकल के आया। ओके, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि ये क्या होगी पोजीशन, ये रो या कॉलम हो गया। ओके, C21 की वैल्यू निकालो। ओके, C21 कौन से पोजीशन पे है, अगर बोला जाए C21 की पोजीशन बताओ। ओके, C21 की पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये हमारा हो गया रो पहला, ये क्या है कॉलम। ओके, ये क्या है कॉलम मीन्स रो 2 और कॉलम 1। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें D22 की पोजीशन बताओ, तो D22 की पोजीशन क्या होगी, कौन सा रो है सेकेंड रो, कौन सा कॉलम है सेकेंड, तो रो की वैल्यू क्या हो गई 2, कॉलम की वैल्यू क्या हो गई 2। अब ऐसे ही एग्जाम्पल, अब आप लोग बताइए B12 कौन से पोजीशन पे है, पहला रो दूसरा कॉलम। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने आपको ऑर्डर बताया। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोग को आंख देख के समझ में आना चाहिए, जितने रो उतने कॉलम, और यहाँ कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर कितना हुआ 2। अगर ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और हम बना देते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ABCDEFGHI, ये क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने कॉलम कितने रो, ये हो गया अगर R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ओके, मीन्स 3 रो हो गई। ये हमारा पास क्या हो गया पहला कॉलम, कॉलम 1। ओके, कॉलम 2, ये क्या हो गया कॉलम 3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल and 3, we have 3 rows and 3 columns, that means the order of this particular determinant is order कितना हो गया 3। इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना हुआ 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको इंडेक्स बताना है, कौन से इंडेक्स पे, ये कौन से पोजीशन का आइटम है, ठीक है, ये कौन से पोजीशन का आइटम है, A11 मीन्स
पहला रो पहला कॉलम, पहले रो का पहला कॉलम का वैल्यू है, राइट। ये कौन से पोजीशन पे है, बी। ये पूरी रो में आप ऐसे अगर लिखना चाहो आप बंद करके आप कैसे लिख सकते हो, ये पूरी रो में R1 की वैल्यू 1 होगी, तो आप लोग सबसे पहले R1 लिख दो। ओके, इस पूरे रो के अंदर में रो की वैल्यू क्या होगी, 2 बिकॉज दिस इज द सेकेंड रो, तो आप लोग सब पे रो को नाम दे दो। यहाँ पे R3 है, रो 3, तो सबसे वैल्यू देने के लिए क्या है, हमको सबसे पहले 3 लिख देना है। ओके, अब ये कौन सा कॉलम है, ये पहला कॉलम है। ओके, तो सब पे कॉलम की वैल्यू आप 1 दे दो। ये दूसरा कॉलम है, तो इसलिए सब पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओके। ये तीसरा कॉलम, तो सबसे पहले तीसरा 3 लिख दो आप। तो क्लियर है, शॉर्टकट समझ में आ गया आपको। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब A की वैल्यू क्या आप ऐसे समझते हो, A11 B12 C13 D21 D2 E22 F23 G31 H32 I33। क्लियर, आपका ये डिटरमिनेंट के अंदर में कॉलम रो को वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं आपको क्लियर है। रोज और कॉलम बेसिकली हम लोग रख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे दिखाया जाए, अब यहाँ पे हम बात करें कितने, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए अक्सर मैथ में कि इस डिटरमिनेंट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर और कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने कॉलम कितने रो हैं यहाँ पे, 3 रो 3 कॉलम हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी 9। वी हैव टोटल 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके अंदर में एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं 3 ऑर्डर एलिमेंट, ये कितना, इसका ऑर्डर कितना है 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, एक्सपेंशन करने के लिए सेम चीज़ मैंने आपको जैसे बताया था, सेकंड के लिए में रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, कॉलम को रो से आगे चल के। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें A11 A12 A12 A13, ये हमारे पास एलिमेंट हैं, A21 A22 A23 ओके, A31 A32 A33, ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हो गए हैं। ओके, अब हम इसको हम क्या करते चाहते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंड, हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन के लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे फिर से प्लस। क्लियर, तो ये प्लस माइनस प्लस आपको ध्यान रखना है हमेशा। ओके, तो हम क्या है, अब यहाँ पे पहले रो के सापेक्ष में, मीन्स पहले रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमको ध्यान रखना, पहले रो के रिस्पेक्ट में हमें एक्सपेंड करना है। मीन्स पहले रो कौन सा, ये, इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ, तो जिस रो के भी रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना है, उस रो के सारे एलिमेंट्स के बिहाफ पे हम लोग को इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो सबसे पहले रो का पहला एलिमेंट कौन है, ये पहले ये रो है, रो 1 है R1, राइट। इस रो 1 के रिस्पेक्ट में हमको इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी रो के रिस्पेक्ट में जिस भी कॉलम वैल्यू को आप जो है एक्सपेंड करोगे, तो सबसे पहले क्या है A11 ध्यान देना है आपने। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये कॉलम हमारे पास ये पहला एलिमेंट हो गया, राइट। इस पहले एलिमेंट को के सापेक्ष में हमको एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसके पैरेलल में जो भी रो बन रही होगी और इसके वर्टिकल में आपके पास जो भी कॉलम्स हो रहेंगे उनको आपको छोड़ देना है। मीन्स इनको भूल जाना है और इनको भूल जाना है, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, इस केस में ये आइटम बचे, राइट। तो इनको क्या करना है, सीधा A11, उसके बाद A22 A23 A32 A33। ओके, आप ये देखो, क्लियर है, ये कैसे बना, पहला एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट का रो और कॉलम जो भी उसके हैं सबको छोड़ देना है, बाकी जो बचे एलिमेंट्स हैं उनको हमको एज इट इज लिख देना है। ओके, प्लस सिंबल था यहाँ पे इसलिए हमने लिखा नहीं। अब यहाँ सेकंड पे क्या है, माइनस सिंबल। ओके, सेकंड पोजीशन, तो माइनस, अब पहले रो का पहला एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद में क्या होगा, सेकंड एलिमेंट होगा माइनस A12। जब हम A12 के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ओके A22। ओके,
अब जब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में A1 2 के रिस्पेक्ट में हमको इसको एक्सपेंड करना है, तो जब भी इसके रिस्पेक्ट में रो कौन सी है, ये तो पहली रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, ये मीन्स ये रो ये कॉलम आपको काट देना है। तो ये जब हमने काट दिया तो बचा क्या हमारे पास, A21 A31 A23, ये क्या है A23 A33। तो क्या बचा है A21 A33 सॉरी A31 और A23 और A33। ओके, क्या हुआ, पहले रो के सेकेंड एलिमेंट्स को हमने इसका रो ये था, इसका कॉलम ये था, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। बचा क्या, A21 A31 A23 A33। ओके, फिर से क्या था, थर्ड पोजीशन पे प्लस, अब यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है A13। अब जब A13 के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कहते हैं एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, इसको आपको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, बचा क्या A21 A31 और A22 A32। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू दी रो 1। ओके, तो ये क्या हो गया, जहाँ पे अगर ये 2, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर रो को हम नाम दे देते हैं, अगर हम रो को नाम दे दें I और कॉलम को नाम दे दें J। ओके, कॉलम को नाम दे J, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 2। ओके, इस वाले पोजीशन पे क्या है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू है 3। मीन्स किसी कौन से रो पे कौन से कॉलम एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इस वाले पे, यहाँ पे I और J की वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 2। इस पोजीशन पे I की वैल्यू अगर निकालते, I को हम क्या मान रहे हैं रो, J को हम क्या मान रहे हैं कॉलम। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी 3, J की वैल्यू क्या होगी 2। क्लियर, तो ये ऐसे तरीके से हम लोग AIJ में भी आगे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। क्लियर है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं। अब हम जैसे एग्जाम्पल, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई आइटम नंबर दे देगा, आइटम नंबर मीन्स जो भी आपकी 3x3 या 4x4 की जो भी डिटरमिनेंट आपको मिलेगी, जैसे A33 मिलेगी अगर एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये डिटरमिनेंट ले रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 A33। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, आपको जो है रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया था। अब आपको मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हमको एक्सपेंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, A32 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड। इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है इस डिटरमिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू A32। जहाँ पे अब आप A32 पे अगर हम एक्सपेंशन खोलें, एक्सपेंशन ऑफ A32। ओके, एक्सपेंशन ऑफ A32, आपको जिस भी आइटम पे एक्सपेंड करना होता है उस रो और उस कॉलम को भूल जाना है। मीन्स इस A32 के रिस्पेक्ट में इसका रो कौन सा है, ये, इसका कॉलम कौन सा है, ये कॉलम हो गया, राइट। इनको हमें भूल जाना है, इनको हमें भूल जाना है। क्लियर, अब बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा, बचा क्या A11 A21 और A13 और A23। तो ये क्या हो गया बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ये जो भी वैल्यू निकालते हैं इसको हम बोलते हैं आपको मैट्रिक्स की भाषा में माइनर्स। ओके, माइनर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइनर्स। किसी भी क्या कहते हैं डिटरमिनेंट के जो है एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर ऑफ दी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे, और ये तो हो गया माइनर्स। अब एक इसमें टर्म और आता है, एक टर्म्स और आता है हमारे पास, कोफैक्टर निकालने का। कोफैक्टर,
तो किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई माइनर ऑफ एलिमेंट। ओके, मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने के लिए आपको आइटम नंबर दिया होगा कि किसके सापेक्ष में आपको उसका क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के बाद अब यहाँ पे आई क्या है, बेसिकली आई है रो को और जे है कॉलम। ओके, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। आपको क्या करना है, सिंपल जो आपकी माइनर की वैल्यू आएगी उस माइनर को -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा कोफैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, एक मैं आपको पास क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू है 2, 3, 5, 4, 1, 0 एंड 6, 2, 7। ओके, इसका हमें क्या करना है, फाइंड कोफैक्टर एंड माइनर विद रिस्पेक्ट टू रो 1। रो 1 के रिस्पेक्ट में हमको इसका क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, को माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, पहले रो के रिस्पेक्ट में, तो पहला रो हमारा ये है। ओके, सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 है, राइट। तो 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दें, तो ये हमारे पास छूट जाएगा, राइट। ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, ये पूरा रो छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये इतना बचेगा 1, 0, 2, 7। तो 2 ये आपका सिंबल हो गया, ये प्लस माइनस प्लस, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके पास हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई जिस भी क्या कहते हैं एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है एक्सपेंड करते हैं उसको हमें छोड़ देना होता है। तो यहाँ पे पहला ये छोड़ देंगे तो इस पर क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 0, 2, 7। ओके, और ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, A11 निकाल रहे हैं। A11 अगर इसको A11 मानोगे, A12, A13, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A क्या है बेसिकली पहला रो पहला एलिमेंट। ओके, इसकी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हमने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या हो 1720। यहाँ पे क्या है, फिर से इसको एक्सपेंड, इस वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये प्लस ये माइनस। ओके, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। ये क्या है, माइनर हो गया। क्लियर। ये माइनर, यहाँ अगर एग्जांपल माइनर ऑफ A11 इक्वल टू 7, आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनर ऑफ A11 इक्वल टू 7। अब हमारे पास सेम चीज़ क्या करना है, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर, अब चलो ये हमें यहाँ पे माइनर तो निकाल लिया, अब कोफैक्टर ऑफ A11। अगर हम कोफैक्टर ऑफ A11 की बात करें, मीन्स A11 मीन्स पहला रो पहला एलिमेंट, तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, किसी भी जो है -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई माइनर। ओके, मीन्स -1 की पावर I की वैल्यू क्या है 1 और रो की वैल्यू क्या है j, बिकॉज पहला रो पहला कॉलम, तो 1 + 1 ओके मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे माइनर क्या आया था, माइनर ऑफ A11 की वैल्यू क्या आई थी 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
वन वन क्या हो गया 2, तो कि -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 7 यहाँ पे निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया 7। अब हम लोग क्या करते हैं, ये A12 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करके इसका आंसर निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसको हम मिटा दे रहा हूँ, आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। जो जिसको भी नोट करना, नोट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, टू 3 5 एंड 4 1 0 6 2 7, ये हमारे पास था। अब हमको किस के रिस्पेक्ट में निकालना है, m ऑफ A12, m ऑफ A12 के रिस्पेक्ट में इसका माइनर निकालना है। मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम, 3 के रिस्पेक्ट में इसका हमें क्या कहते हैं, m ऑफ 3, माइनर ऑफ 3, सिंपल था, इसको समझो आप, माइनर ऑफ 3 निकालना है। तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका रो छोड़ देंगे और इसका कॉलम, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। बचा क्या हमारे पास 4 6 0 7। ओके, 4 6 0 7। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, प्लस माइनस, इसको क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ 7 चौका 28, ओके, माइनस 0, ये हमारे पास क्या आ गया 28, इसका माइनर आ गया। माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू 28, आंसर आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू 28। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ M3, कोफैक्टर ऑफ M3। M3 किस पोजीशन पे आ रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम। फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर i प्लस जे, आई मीन्स रो कौन सा है, पहला, प्लस कॉलम कितना है 2। ओके, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे माइनर था, माइनर की वैल्यू क्या आई थी 28, हम लोग डायरेक्ट यहाँ 28 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 + 1 3 हो गया, राइट। 2 + 1 3, -1 की पावर 3 मतलब -1 आएगा। ओके, -1 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज इक्वल टू -28। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया -28। दिस इज आंसर। ओके, दिस इज आंसर। क्लियर है? अब हम लोग फिर से निकालेंगे यहाँ पे अब हम लोग जो है 5 के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, हम लोग इसको, मैं आपको इसको मिटा दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं आपका वही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 3 5 4 1 0 6 2 7। अब हमको यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमें यहाँ क्या निकालना है, माइनर ऑफ m ऑफ 5 निकालने के लिए। मीन्स 5 किस पोजीशन पे आ रहा है, 5 किस पोजीशन पे आ रहा है हमारा, पहला यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 5 के पोजीशन पे i की वैल्यू है 1, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 3। मीन्स पहला रो तीसरा कॉलम है। ठीक है, m5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचा क्या हमारे पास 4 1 6 2, 4 1 6 2। ओके, इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 4 ये प्लस ये -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। आंसर क्या होगा हमारे पास, 6 दूनी 12, 4 सॉरी 4 2 जा 8 -6 इज इक्वल टू 2 है। 2 यहाँ पे माइनर ऑफ 5 इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। मीन्स m ऑफ
5। अगर हम m माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m, तो m5 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ m5 निकालना है। फार्मूला क्या है, -1 की पावर i प्लस j। i क्या है 1, j क्या है 3, मल्टीप्लाइड बाई माइनर की वैल्यू क्या यही है 2i है। ओके, तो 3 + 1 4, -1 की पावर 4 मतलब +1, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2। आंसर हमारे पास क्या हो गया 2। ओके, इस तरीके से आप किसी भी जो है डिटर्मिनेंट का जो भी एलिमेंट है उस किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं जो है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपको जो है 6 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ का। ओके, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। तब तक आप लोग जो है इसका वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपना क्या कहते हैं आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, और आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी किसी का कोई डाउट होता है आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको जो है रियल टाइम पे नोटिफिकेशन आता रहेगा जो भी हम लोग नई क्लास लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।